कल बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव और हमारे तेजू भैया ने दो बड़े बयान दिए। पहला तो उन्होंने वहां के स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र को गधा बता दिया, मूर्ख बता दिया और कहा कि ये किसी भी काम का नहीं है। और दूसरा अपने ही भाई यानी कि तेजस्वी यादव को घेर लिया और जनता को समझाया कि भाई जो इंसान अपने भाई का नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने तेजस्वी यादव पर खुलकर हमला किया। इससे पहले भी वो लगातार तेजस्वी यादव को धोए जा रहे हैं। छोटे भाई ने ये बात बोली, हाँ यही तो उन्होंने कहा कि आप ऑलराउंडर हो, आपको सब कुछ आता है, सारी कलाओं में माहिर हो आप। सब कला में माहिर, वो भी सब कला में माहिर है। वो कहाँ माहिर है? उनका तो एक राजनीति के अलावा और कोई। वो तंदूरी चिकन खाते हैं। अभी उनका आप शरीर देखेंगे, उनका शरीर देखिए डबल हो गया है। अच्छा, एक्सरसाइज सुनिए ना, हाँ। शरीर को फिट रखना चाहिए, थोड़ा हेल्दी हो गए हैं वो। नहीं हेल्दी या अनफिट? वो हेल्दी हो गए। हेल्दी होगा तो आदमी अनफिट तो हो ही ना जाएगा। नॉनवेज नहीं खाते आप? नहीं, लोग तो सावन में भी नॉनवेज खाने लगता है। अब लोग क्या कह रहे हैं? आप जिसकी तरफ इशारा है नाम लेके बोलिए। अब नाम क्या के ले लेना है? सबको पता है किसने खाया था सावन में नॉनवेज। डीडी न्यूज को दिया गया ये इंटरव्यू तेज प्रताप यादव के सबसे धाकड़ और बिंदास इंटरव्यूज में से एक है, क्योंकि इस इंटरव्यू में इन्होंने जो भी बोला है बेबाक अंदाज में बोला है। ना तो इन्होंने तेजस्वी यादव पर रहम किया है, ना ही लालू यादव पर, और ना ही अपनी पूर्व पार्टी यानी कि आरजेडी पर। बाकी किस तरह से इन्होंने बारी बारी सबको धोया है आप खुद देखिए। 10 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी पहली बार, जब आप राजनीति में बिल्कुल एकदम नए आए थे। मैं देख रही थी, मैं आपके इलाके में भी गई जहाँ से आप महुआ से चुनाव लड़े उस वक्त। 10 साल में तेज प्रताप यादव कितना बदले हैं? क्या बदलाव लग रहा है आप खुद के अंदर? देखिए 10 साल में देखिए प्राकृतिक है, उसका नियम है कि बदलाव तो आना ही था। अब पहले जैसे मिले कोई जरूरी है कि अभी भी ऐसे ही मिले हों? मैं आपके बयान पढ़ रही थी, आपने रैली में एक तरीके से पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि आज की जो आरजेडी है वो कैसे बंधक बना रही थी इतने समय से आपको, लालू जी की असली वारिस आप हो, और इसी चीज की चिंता सता रही थी वहां पर तेजस्वी यादव। आरजेडी में क्या हुआ नहीं हुआ, हमारे साथ क्या हुआ और लोगों के साथ क्या हुआ, जो पार्टी में शुरू से मेहनत कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ, इन चीजों पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आगे निकल चुके हैं। लेकिन जो ज्यादती कर रहे हैं उन पर तो आप बोल रहे हैं ना। भाई वीरेंद्र पर आपने सोशल मीडिया पर लिखा, वो तो आरजेडी के नेता हैं। देखिए सोशल मीडिया पे तो भाई वीरेंद्र ने क्या किया, हम ये कहना चाहते हैं। सोशल मीडिया में हमने ट्वीट किया है, अच्छी बात है, आपने सवाल किया उसी पे। तो भाई वीरेंद्र ने एक सचिव के साथ क्या किया, व्यवहार। अगर हम किसी को भी फोन करते हैं तो हम क्या किसी को गाली देते हैं? व्यवहार। आपको अगर जिनसे काम लेना है तो आप उसको जूता मारने के लिए बोलिएगा कि हम तुमको जूता मारेंगे आकर के? वो SC/ST का केस है, वो केस कर दिया आपके ऊपर, FIR कर दिया। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम यही ना कहे कि क्या आरजेडी इनके ऊपर कार्रवाई करेगी जैसे हम पे कार्रवाई किया। क्यों नहीं कर रही? अब क्यों नहीं कर रही है तो मीडिया के लोग पूछेंगे तब ना। तो आप इतने समय तक उस पार्टी में रहे, वहाँ पे ऐसा अरे तो पार्टी में रहे तो वो बताएगा ना, वो लोग ना बताएंगे कि कार्रवाई करना है कि नहीं काम करना है। हम तो पार्टी में है नहीं। आपके साथ जो रिश्ता है वो तो पिता है। तो हमारा जो टीम तेज प्रताप बना है उसमें हमने माता पिता को स्थान दिया है, उनका तस्वीर लगाया है। ऐसा तो नहीं है कि हमने छोड़ दिया अपने माता पिता को, उसमें हमारा माता पिता का तस्वीर है। आरजेडी के कई ऐसे दिग्गज लोग हैं, बड़े लोग हैं, उसमें कहा माता पिता का फोटो लगा, अपना ही चेहरा चमकाता है इसे तेजस्वी यादव ना। उसमें रावण का बड़का मूड़ी सब बना देता है, रावण का बड़ा मूड़ी या 10 को मूड़ी लगा देता है। उसमें कहा माता पिता का फोटो देता है, जबकि शुरुआत उन्हीं से हुई आरजेडी की। इतिहास उठा के देख लीजिए किस तरीके से संघर्ष किया उन्होंने, कहां तक ले सींचा, कहां तक ले गया। हम लोग को तो सब बना बनाया मिल गया, हम लोग को सब चीज बना बनाया मिला, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया है। तो हमारा अगर कोई पॉलिटिकल गुरु है तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आज भी हैं, मैं मानता हूं। तो व्यक्तिगत संबंध हैं, सबसे हैं, और राजनीतिक लड़ाई अलग है। तो ये जमीन से जुड़े हुए नेता आपके साथ हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। अब उनसे ना सवाल आप कीजिएगा। नहीं, हेलीकॉप्टर में तो वही चढ़ते हैं। हम इसमें क्यों बोले? अगर मान लीजिए कि किसी को इमरजेंसी में यहाँ से वहां जाना होगा तब वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते होंगे,
भाई यंग है ना तेजस्वी यादव, छोटे भाई हैं हमारे, तो यंग है। हाँ तो यही आपके चैनल के माध्यम से सीख देना चाहेंगे कि आगे बढ़ते रहिए, मेरा आशीर्वाद है आपको। और हेलीकॉप्टर का कम इस्तेमाल कीजिए और धरातल को पकड़ के चलिए, एकदम पगडंडी को। इसीलिए आपके छोटे भाई ने ये बात बोली। हाँ, यही तो उन्होंने कहा कि आप ऑलराउंडर हो, आपको सब कुछ आता है, सारी कलाओं में माहिर हो आप। तो सब कलाओं में माहिर है वो अलग का बात है, तो सब कला में माहिर, वो भी सब कला में माहिर है। वो कहाँ माहिर है, उनका तो एक राजनीति के अलावा और कोई। वो तंदूरी चिकन खाते हैं। अभी उनका आप शरीर देखिए, उनका शरीर देखिए डबल हो गया है। एक्सरसाइज सुनिए ना, वो एक्सरसाइज करें, दुबले हो जाएंगे। चुनाव लड़ना है, फिर उनको रोज चना खाना चाहिए, ट्रेड मिलर पे जॉगिंग करना चाहिए, शरीर को फिट रखना चाहिए। थोड़ा हेल्दी हो गए हैं वो। नहीं, हेल्दी या अनफिट? वो हेल्दी हो गए। हेल्दी होगा तो आदमी अनफिट तो हो ही ना जाएगा। अनफिट है। दौड़ना है, फानना है, चलना है। हमसे तेज अगर कोई चल के दिखा दे। नॉनवेज नहीं खाते आप? नहीं। लोग तो सावन में भी नॉनवेज खाने लगता है। अब लोग क्या कह रहे हैं? आप जिसकी तरफ इशारा है, नाम लेके बोलिए। अब नाम क्या के लिए लेना है? सबको पता है किसने खाया था सावन में नॉनवेज। अब जो खाया हुआ वो जानेगा ना, हम तो मना करते हैं कि तो इशारों में आप मतलब बात कर रहे हो सारी। सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए किसी को भी। तेज प्रताप यादव जी की यही बेबाकी जो है, ये उनको वायरल कर देती है क्या, जो आप जिस तरह से बात करते हो? तो जो दिल में रहता है वो आदमी के जुबान पे रहता है, तो वो वायरल होबे ना करेगा। अब वो चीज आप लोग कैप्चर कीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा, वायरल हो जाता है, चाहे तो फैल जाता है। लोग जानना चाह रहे थे जयचंद है कौन। अब 3 नाम आ गए उसमें से सामने। एक आपके प्रदेश के अध्यक्ष जो आपको कहते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक हो गए भाई वीरेंद्र। सुनिए, जब प्रदेश के अध्यक्ष बोले कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमारा न्यूज हेडलाइन क्यों बना हुआ है? कुछ अगर नहीं कर पाएंगे तो चारा जोर के बेटे हो ना भाई साहब, इसलिए वो तो सालों साल एड़ी चोटी एक करके आप भाषण देते हैं, लेकिन फिर भी कोई लड़का लड़की से सेल्फी नहीं खिंचाता, कोई फोटो नहीं खिंचाता। हम कहीं भी चले जाते हैं तो सब लड़का लड़की आ जाता है सेल्फी लेने के लिए। उनके पीछे क्यों नहीं पब्लिक दीवाना है? वैसा वो काम नहीं किए हैं, अपने वाणी पर संयमित नहीं रखे हैं। हम उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं। आज बच्चे लोगों के ऊपर कमेंट जब आदमी करना लगे, कोई बूढ़ा आदमी, तो समझिए वहीं से उसका गिरावट चालू हो जाता है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष का अस्तित्व, गरिमा, कुर्सी सब गिरा दिया ये लोग। ये तो आपकी पार्टी का फैसला होगा ना, मतलब पुरानी पार्टी का। पार्टी है भाई, हमारा कोई पार्टी ही नहीं है। मेरा टीम तेज प्रताप यादव है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव का ये इंटरव्यू देखकर मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि ये इंसान बदल गया है, ये इंसान सुधर गया है। जी नहीं, ये इंसान सुधरने वालों में से तो नहीं है। जिसकी जड़ें ही खोखली हो, जिसकी जड़ें ही भ्रष्टाचार में सनी हुई हो, वो चाहे कितना भी साफ सुथरा हो जाए, वो कितना भी अच्छा होने की एक्टिंग करने लगे, मौका मिलते ही ये दोबारा से टूट पड़ेगा, दोबारा से पहली जैसी हरकतें करने लगेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से अपनी पार्टी को धो रहा है, जिस तरह से अपने भाई को एक्सपोज कर रहा है, जिस तरह से आरजेडी की लगा रहा है, वो मजेदार है, वो देखना सुखद है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।